अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे आपको पता है कि इस चैनल पर स्टडी के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड की जाती हैं, तो आज की हमारी वीडियो 10th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर गैसेस एक्सचेंज में से है, जिसमें हम डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं और हम थर्ड यहाँ पर डिसऑर्डर पढ़ेंगे विच इज़ नमूनिया। तो नमूनिया में है नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, के नमूनिया लंग्स का एक इन्फेक्शन है। इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल नमूनिया। अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स को अफेक्ट करता है तो ये डबल नमूनिया कहलाता है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमूनिया इज़ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। जो कॉमन केस काज है वो नमूनिया का वो बैक्टीरियम है या स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है। सम वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन में ऑल्सो लीड टू नमूनिया, कि जो कुछ वायरल और फंगल इन्फेक्शन है वो भी नमूनिया काज करते हैं। व्हेन दी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर दी एल्वुलाई, के जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं वो एल्वुलाई में दाखिल होते हैं, यानी जरासीम जब एल्वुलाई में दाखिल होते हैं दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर, वो वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं और अपने तादाद बढ़ाते हैं। दे ब्रेक दी लंग टिश्यूज़, वो लंग टिश्यूज़ को तोड़ते हैं। एंड एरिया बिकम्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस, और जो वो एरिया होता है वो फ्लूइड और पस के साथ भर जाता है। द सिम्टम ऑफ नमूनिया इंक्लूड आ कोल्ड दैट इज़ फॉलोड बाय हाई फीवर, के इसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें हाई फीवर, शिवरिंग, कांपना एंड कफ विद स्पम्पटम प्रोडक्शन, और जो म्यूकस के साथ खांसी आना। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, सांस की कमी होना। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्टी और पर्पलिश, के जो पेशेंट है उसकी स्किन का कलर चेंज भी हो सकता है और वो पर्पलिश या ब्राउन या पर्पलिश कलर का कलर हो जाता है उसकी स्किन का। इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, और ये ब्लड में कम ऑक्सीजन की वजह से होता है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमूनिया काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, के जो वैक्सीन्स मौजूद हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई की वजह से हुए गए नमूनिया के खिलाफ। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन दी ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ नमूनिया, और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो मौजूद हैं इस टाइप ऑफ नमूनिया को के ट्रीटमेंट के लिए, इसको रिकवर करने के लिए। देन हमारे पास लास्ट है एस्टमा। तो एस्टमा में हम पढ़ेंगे एस्टमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, के एस्टमा एक फॉर्म एलर्जी की एक फॉर्म है इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोनकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, जिसमें जो ब्रोनकाई सूज जाता है, म्यूकस की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। इन एस्टमा पेशेंट्स, के जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं द ब्रोनकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस, के जो इस तरह के पेशेंट होते हैं उनके जो ब्रोनकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पोलन्स, के जब उनको डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स या पोलन्स होते हैं तो उनके जो एयरवेज होते हैं वो नैरो होना शुरू हो जाते हैं, वो उनसे एलर्जी हो जाती है उनको। व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जेंस, और जब इस तरह के कोई भी एलर्जेंस एक्सपोज होते हैं यानी उनके पास होते हैं, the sensitive airways of show immediate and exact response of constriction, और जो तो जो इनके रिस्पॉन्स में वो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है यानी वो तंग हो जाते हैं। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और इस कंडीशन में जो पेशेंट्स होते हैं उनको सांस लेने में मुश्किल होती है। तो अब एस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो हैं दी सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, के जो एस्थमा के मरीज़ होते हैं उनके हर पर्सन में डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। दी मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और जो मेजर सिम्टम्स हैं वो हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की कमी, स्पेशली विद एग्जर्टिव और एट अ नाइट, जब रात होती है तब या किसी भारी काम करते वक्त। विजलिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, के सांस में आवाज़ आना जब कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, और खांसी और चेस्ट का टाइट हो जाना। द केमिकल विच एबिलिटी टू डिलाइट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, और कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको एस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डिलेट करते हैं यानी खोल देते हैं। सच मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, और जो इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो इनहेलर्स की फॉर्म में दी जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप सो कि आपको आज वाले टॉपिक की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।